घर का इंटीरियर प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो देखे बिना बिल्कुल आगे मत बढ़ना, क्योंकि इसमें मैं 10 ऐसे आउटडेटेड ट्रेंड बताने वाला हूं जो पुराने हो चुके हैं लेकिन लोग अब भी उसको चलाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नई ट्रेंड क्या है उनकी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो में 10 आउटडेटेड ट्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको अपने घर में नहीं कराने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जो एक इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट फर्म है। तो अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या किसी इंटीरियर डिजाइनर से बस कोई सलाह लेना चाहते हैं, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप नीचे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपकी बात सीधे हमारी टीम से हो जाएगी और वो आपकी पूरी सहायता कर देंगे। सबसे पहला आउटडेटेड ट्रेंड है इस तरह की राइट एंगल वाली फॉल सीलिंग, जो बहुत पहले चलती थी, अभी भी कुछ लोग चला रहे हैं लेकिन अब आपको आगे नहीं चलाना है। सबसे पहले तो आप प्रेफर करिए कि इस तरह की फॉल सीलिंग दे तो बिल्कुल पैक फॉल सीलिंग दे, फुल फॉल सीलिंग दे, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप डिसाइड करते हैं कि हमें साइड में पट्टे वाली फॉल सीलिंग देनी है, क्योंकि हमारे रूम का तो साइज छोटा है, हमारे पास हाइट नहीं है उस वजह से, तो उसमें बस एक छोटा सा चेंज कर देना। वो ये कि यहां जहां पर राइट एंगल ये बन रहे होते हैं कोने, यहां पर कोने ना देकर आपको हल्का सा कर्व करना है। अब कर्व कितना करना है इसका एग्जैक्ट डायमेंशन नहीं दिया जा सकता, मैं आपको आइडिया बता देता हूं। आप अपने कोने से 3 इंच इधर मार्क करिए और अपने पीओपी वाले को कहिए कि यहां से बिल्कुल कर्व कर दे, और वो जो कर्व बन के आएगा वो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, और बिल्कुल स्मूथ होगा, बिल्कुल स्टाइलिश होगा और बिल्कुल एलिगेंट लगेगा। सेकंड ट्रेंड जो आउटडेट हो चुका है वो है स्प्लिट एसी का। आई नो ये काफी शॉकिंग होगा, क्योंकि एसी तो हमें चाहिए, विंडो एसी बहुत पहले आउट हो गए थे, फिर स्प्लिट एसी आए, अब लोग स्प्लिट एसी लगाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कह रहा हूं कि स्प्लिट एसी भी आउटडेट हो गए हैं, उसकी जगह अब चल रहा है इस तरह के कैसेट एसी। आई नो आप में से बहुत सारे लोग जिनको जानकारी हो कैसेट एसी को सोचेंगे भाई मैं फॉल सीलिंग बहुत ज्यादा डाउन नहीं करनी तो कैसेट एसी क्यों लगवाए। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। आपको लगाना है वन वे कैसेट एसी। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपकी फॉल सीलिंग सिर्फ और सिर्फ 8 इंच डाउन भी है तो भी ये वन वे कैसेट एसी बहुत आराम से लग सकते हैं। आपकी सीलिंग के साथ ये मिक्स हो जाते हैं और देखने में बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपकी कोई दीवार वेस्ट नहीं होती। वहां पर आप वार्डरोब, टीवी यूनिट, स्टडी टेबल और कोई सीनरी टांगना हो, कोई वॉल पैनलिंग करवाना हो, वो करवा सकते हैं। आपकी कोई भी दीवार एसी के लिए वेस्ट नहीं होगी और आपका एसी आराम से जो आपकी सीलिंग है वहां पर सील हो जाएगा। और ये कुछ वो कंपनी है जिसको मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कैसेट एसी लेना चाह रहे हैं तो इन्हीं का लीजिए, क्योंकि कैसेट एसी की छोटी सी बुराई ये है कि अगर उसमें मेंटेनेंस की कोई दिक्कत आ गई, खराबी आ गई, तो उसको ठीक करवाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छी कंपनी का ले। अगला ट्रेंड जो आउटडेट हो चुका है वो है इस तरह की टी पट्टी अपनी वार्डरोब में यूज करना। इस तरह की टी पट्टी बीच में बहुत चलन में आई थी, मतलब आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले आई थी। उसका 5 साल तक खूब जोर रहा था, इसको टी पट्टी हर एक वार्डरोब पे लगा दी जाती थी। लेकिन अब इसका ट्रेंड आउट होता जाता है, क्योंकि देखने में अब ये थोड़ी सी चीप और आउटडेट लगने लग गई है। तो अगर आपको ये नहीं करवाना है, और मैं तो कहूंगा नहीं करवाओ, तो उसकी जगह ट्राई करिए कि आप प्लेन वार्डरोब में जाइए। आप भले एक्रिलिक लगवाना है लगवाओ, पॉलिश करवाना है करवा लो, लैमिनेट लगवाना है लगवा लो, जो करवाना है करवाओ, लेकिन उस पर टी पट्टी का डिजाइन मत देना। थोड़ा सा वो चमकीला लुक होता है ना, थोड़ा सा चीप लगने लग गया है, इसलिए अब उसका जो ट्रेंड है वो आउट हो चुका है। अब चलते हैं अपने चौथे आउटडेटेड ट्रेंड की तरफ, लेकिन इसके लिए आपके घर से हम थोड़ा सा बाहर चलते हैं, आपकी बालकनी के अंदर। आपकी बालकनी में रेलिंग होती है, लेकिन बहुत लंबे समय से उस रेलिंग में इस तरह के हॉरिजॉन्टल डिजाइन ही चला करते थे। मटेरियल कुछ भी, आप ग्लास के लगवा लो, आप एसएस के लगवा लो, आप एमएस के लगवा लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डिजाइन ही आज तक लोग फॉलो किया करते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और मार्केट में इस तरह की वर्टिकल रेलिंग आ गई है जो आप भी यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे एमएस पाइप से बने होते हैं। उन एमएस पाइप पर होती है पाउडर कोटिंग, ताकि उनको एक सुपीरियर फिनिश मिल सके, और फिनिश होने के बाद ऑलमोस्ट वो जो एसएस वाली फिनिश होती है ना, वो जैसी लगने लगती है। इसलिए आपको वो जंग लगने का खतरा है, फिनिशिंग खतरा, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहना चाहें तो इसके साथ जा सकते हैं और आपका जो घर है वो एकदम मॉडर्न, एकदम लग्जूरियस और बिल्कुल नए ट्रेंड के हिसाब से लगने लगेगा। पांचवा आउटडेटेड ट्रेंड है वो है डोर के ऊपर पॉलिश करवाना। आई नो बहुत सारे लोग अभी भी करवाते हैं, लेकिन अब इसका ट्रेंड चला गया है, क्योंकि पहले बहुत चलता था कि फ्लश डोर लगवाए, उसके ऊपर विनियर लगवाए, विनियर के ऊपर पॉलिश करवा लिया, हो गया काम। लेकिन अब उसका ट्रेंड आउट हो गया है। एक बार इस तरह के दरवाजे देखिए अपनी जो स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पेंटेड डोर, क्योंकि ये बहुत तेजी से पॉलिश वाले डोर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो अगर आप भी आने वाले टाइम में अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं, अपने घर में डोर लगवाना चाह रहे हैं, तो सिर्फ पॉलिश को अवॉइड करिए और ट्राई करिए पेंट करें। अब पेंट में भी 2-3 अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला, सबसे जो बजटेड ऑप्शन होता है वो होता है इनेमल, जो मैं आपको कहूंगा कि यूज ना करा जाए। उसमें जो फिनिश होती है अच्छी नहीं आती है और एक टाइम बाद उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है और वो उखड़ने लगता है, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है एक बार कम पैसे लगा के आगे दोबारा पैसे लगाने का। उसके अगला आता है ड्यूको। ड्यूको एक वैल्यू फॉर मनी पेंट है, ये बेशक आप करवा सकते हैं, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल सुपीरियर फिनिश चाहिए तो आपको जाना होगा पीयू में। अब ट्रेंड नया है, चीज अच्छी है, तो जाहिर सी बात है इसका पैसा है वो भी अच्छा ही होगा।
पीयू आपको लगभग 300 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास पड़ता है। ड्यू को आपको लगभग 250-200 रुपए स्क्वायर फीट पड़ सकता है। हाँ, इनेबल पेंट आपको थोड़ा कम में पड़ जाता है, लगभग 150 रुपए के आसपास में ये काम हो जाता है। तो अगर आपको अपने दरवाजों को भी बिल्कुल अप टू डेट रखने तो उस पर पॉलिश मत करवाइए, उस पर लैमिनेट मत लगवाइए, उनके ऊपर करवाइए ड्यूको या पीयू पेंट। अगला ट्रेंड जो आता है, जो मार्केट से आउट होता जा रहा है, वो है टेक्सचर्ड वॉल का। बहुत लंबे टाइम तक जितने टेक्सचर पेंट है बहुत ज्यादा यूज होते थे मास्टर वॉल को बनाने के लिए। एक रूम की 3 दीवारों पर एक पेंट कर देते थे, एक पर अपना मास्टर वॉल बनाने के लिए टेक्सचर पेंट कर दिया जाता था और काम हो जाता था। लेकिन अब इसका ट्रेंड आउट होता जा रहा है, क्योंकि अब बहुत तेजी से इनको रिप्लेस करते जा रहे हैं वॉल पेपर्स। क्योंकि वॉल पेपर लगाने आसान है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, डिजाइन आपको कमाल के मिलते हैं और टेक्सचर पेंट के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा मिलते हैं। इस वजह से अगर आपको टेक्सचर पेंट लेना है तो उसकी जगह तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वॉलपेपर में चले जाओ। थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा, मेहनत भी कम लगेगी और डिजाइन ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर सम काइंड ऑफ पैनलिंग, भले या वो वॉल पैनलिंग ले, भले या मोल्डिंग ले, वो सब आप ले सकते हैं। लेकिन जो टेक्सचर पेंट है उसका ट्रेंड आउट हो गया है, तो अब उसका यूज मत करना। नेक्स्ट ट्रेंड जो आउटडेट होता जा रहा है वो है बाथरूम में ग्लॉसी फिनिश की टाइल लगाना। कहां? दीवारों पर, जमीन पर नहीं, दीवारों की बात हो रही है। दीवारों पर हम काफी लंबे टाइम से ग्लॉसी फिनिश की टाइल लगाते आए हैं। आज के लिए भी वो सही है अगर आपका बाथरूम छोटा है, लेकिन बाय चांस अगर आपका बाथरूम बड़ा है, उसका साइज अच्छा है, तो एक बार उसमें मैट फिनिश की टाइल लगवाने का जरूर सोचिएगा। आजकल उसका ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े खासकर बंगलोस में रहते हैं, डुप्लेक्स हैं, विलास हैं, वो तो अक्सर ही प्रेफर करते हैं कि बाथरूम के अंदर मैट फिनिश की टाइल हो। और इसके अलावा आप किसी भी लग्जूरियस होटल में जाएंगे, 5 स्टार में जाएंगे, वहां भी आप बाथरूम में नोट करिएगा, या तो उन्होंने इटालियन पत्थर लगाया होगा या फिर उन्होंने मैट फिनिश की टाइल लगाई होंगी। हाँ, लेकिन इसमें कंडीशन जरूर है। अगर आपका बाथरूम छोटा है तो प्लीज आप ग्लॉसी के साथ ही कंटिन्यू करिए। आई नो वो थोड़ा ट्रेंड में पुराना हो गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ग्लॉसी कलर की, जो ग्लॉसी फिनिश की टाइल होती है वो आपके बाथरूम को थोड़ा बड़ा दिखाती है। इस वजह से बाथरूम छोटा है तो उसके अंदर मैट में मत जाइए। बड़ा बाथरूम है, मीडियम साइज का भी बाथरूम है, तो आप मैट में बिल्कुल जा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए वो है शटर्स इन किचन। रुको समझाता हूं क्या बोल रहा हूं। एक बार ये दो किचन देखिए, एक में सारे ड्रॉर्स हैं, एक में ज्यादातर शटर्स लगे हुए हैं। अब जो शटर वाली वार्डरोब है उसको आउट करना शुरू करिए, क्योंकि मार्केट से ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। इसका मैं छोटा सा रीजन बताता हूं। जो शटर्स हैं लगाने आसान है, सस्ते हैं, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन उनमें दिक्कत यह है कि उनमें जो एक्सेसिबिलिटी होती है चीजों की मुश्किल होती है। क्यों? बैठो, खोलो, अंदर तक हाथ डालो, फिर चीज निकालो, फिर वापस बंद करो। इसकी बजाय अगर आप ड्रॉर का यूज करना चाहें तो वो कहीं ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आप कहीं ज्यादा चीजें स्टोर भी कर सकते हैं। आराम से ड्रॉर खोला, चीजें निकाली, वापस बंद किया, आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, यूजेबिलिटी बढ़ जाती है और ओवरऑल जो कंफर्ट है वो बढ़ जाता है। इस वजह से मार्केट में बहुत तेजी से लोग शटर्स को बाय बाय कर इस तरह के ड्रॉर्स को इन कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आजकल ड्रॉर में जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो बहुत आराम से 40-50 किलो का वेट आराम से संभाल लेता है। तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं है भाई आपका जो ड्रॉर लटक जाएगा, गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छी कंपनी के टेंडम बॉक्स लगवाइए और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस तरह के ड्रॉर्स लगवा सकते हैं। सेकेंड लास्ट ट्रेंड जो मार्केट से आउट होता जा रहा है वो है इस तरह की हैवी फॉल सीलिंग करवाना। फॉल सीलिंग जब मार्केट में आए थे तो लोगों ने स्टाइल स्टाइल में बहुत हैवी डिजाइन दे दी, उसमें लाइटें बहुत तरह की लगा दिया करते थे। अब ये सब नहीं चलता। कीप इट सिंपल, ये है आज का फॉर्मूला अगर आपको मॉडर्न बनना है तो। इस वजह से अपनी जो स्क्रीन है उस पर एक बार ये डिजाइन देखिए, जितनी फॉल सीलिंग है सारी बिल्कुल फ्लैट है, नॉर्मल है, सिंपल है। इस वजह से इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोव कम होता है तो इनमें गंदगी भी कम जमती है और बनाना भी आसान होता है, प्लस सस्ता भी होता है। लेकिन सस्ते से ज्यादा जरूरी है कि ये चीज इन ट्रेंड है, मॉडर्न अपने घर को दिखाना है तो उसमें सिंपल फॉल सीलिंग लीजिए, ना कि उसमें बहुत सारे तड़क भड़क वाले डिजाइन दीजिए। लास्ट ट्रेंड जो आपको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए वो है आपके बाथरूम के लिए। अपने बाथरूम में कभी भी इस तरह के हॉरिजॉन्टल जो टाइल्स है वो मत देना। ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है। इनफैक्ट जो सरकारी टॉयलेट्स हैं उनमें भी ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो आप अपने कम से कम घर में ऐसा मत करिएगा। घर के लिए जरूरी है कि इस ट्रेंड को बाय करिए और जो नया ट्रेंड है उसको इन करिए। और नया ट्रेंड क्या है? नया ट्रेंड है वैसे तो एक एरिया को हाईलाइट करवाना, या तो वो शॉवर का हो सकता है या वो वॉश बेसिन का हो सकता है और डब्ल्यूसी का एरिया हो सकता है। अब इसमें भी जो शॉवर वाले एरिया उसको हाईलाइट भी काफी लोग करवाते हैं। तो आप प्रेफर करिए या तो आप डब्ल्यूसी वाले एरिया को हाईलाइट करवाइए अलग टाइलें लगवाकर, या फिर आप वॉश बेसिन वाले एरिया को भी हाईलाइट करवा सकते हैं। बाकी सारे बाथरूम को सेम रहने दो और इस तरह से आपका बाथरूम भी बिल्कुल नए ट्रेंड का होगा और वो पुराना नहीं लगेगा। तो ये थे वो 10 ट्रेंड जो आउटडेट हो चुके हैं, यानी आपको वो अपने घर में बिल्कुल यूज नहीं करने चाहिए भूल कर भी। अगर कर लिए 5 साल बाद 10 साल बाद आपको पुराना घर ऑलरेडी और ज्यादा पुराना लगने लगेगा। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना और ये वीडियो
दोबारा देख लो, लेकिन ये सारी चीजें यूज बिल्कुल मत करना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको मजा आया होगा, प्लस समझ भी आया होगा। चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ, जब मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही सिंपल शब्दों में। और तब तक के लिए गुड बाय।